रहीम अस्सलाम वालेकुम डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1 से, विच इज़ अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, कालिब और उसका मक्ता। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले। मैट्रिसेस का जो आइडिया दिया था वो हमें एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, साइंटिस्ट था, 19th सेंचुरी का था वो साइंटिस्ट, आर्थर कैले। उसने हमें आइडिया दिया। इसके बाद मैट्रिसेस की जो थ्योरी दी थी आर्थर कैले ने, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858 में, 1858 में मैट्रिसेस की आर्थर कैले ने हमें थ्योरी दी थी। तो स्टूडेंट, आप ये ध्यान में रखिएगा, सम टाइम ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम डेफिनेशन करेंगे मैट्रिक्स की। कालिब, a rectangular array or formation, collection of a real number, से रियल नंबर हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 6 8 एंड सो ऑन, इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, closed by square brackets, such as that is formed matrix. A rectangular array और फॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ ए रियल नंबर से, रियल नंबर हमारे पास क्या है, 0 1 2 सो एंड इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स सच एज डेट इज फॉर्म्ड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की हमारे पास डेफिनेशन है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। 2 3 4 6 6 7 8 0 1 0 2 1 2 3 6 7 8 1 4 6, all these are example of matrices whose order 2 by 2, whose order 2 by 3, whose order 3 by 3। तो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हमारे पास कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। ए हो गया, बी सी एंड सो ऑन, कोई भी अल्फ़ाबेट हम मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कतारी कालिब। A dead type of matrix which has only one row is called row matrix. A matrix which has only one row is called row matrix. ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। A matrix which has only one row is called row matrix. Let's say 2 3 4, which has only one row is called row matrix. तो इसमें एक ही रो है। रो। इसके बाद आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम
मैट्रिक्स। सेम इट इज़, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें रो 1 रो है, इसमें 1 कॉलम होना चाहिए। A that type of matrix which has only 1 column is called column matrix. A matrix which has only 1 column is called column matrix. इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सेम मैट्रिक्स हमारे पास बी है 2 4 6, that is example of the column matrix which has only 1 column is called column matrix. ये रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ये एग्जांपल है, ये कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ये कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कालिब का मर्तबा क्या है। मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का मर्तबा क्या है। सो सिंपल डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कि किसी मैट्रिक्स में किसी कालिब के अंदर कतार और कॉलमों की तादाद बताने के अमल को हम कहते हैं कतारी का, ये ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज and columns in a matrix is called order of a matrix. Order of a matrix. Let's say हमारे पास मैट्रिक्स है C 2 3 4 6। अब हमने इसमें रो को फाइंड आउट करना है, कॉलम को फाइंड आउट करना है कि रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो इसमें 1 रो R1 R2, तो 2 रो हैं और कॉलम कितने इसमें 1 कॉलम C1 C2, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ C इज इक्वल टू 2/2 या 2 क्रॉस 2। ओरिजेंटल फॉर्म में हमारे पास रो होती हैं एंट्रीज, और वर्टिकली फॉर्म में हमारे पास कॉलम होते हैं एंट्रीज जो होती हैं 1 रो 2 रो एंड 1 कॉलम एंड 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2/2। ये एग्जांपल है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कि किसी कालिब के अंदर कतार और कॉलमों की तादाद बताने को कालिब का मर्तबा कहते हैं या ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, बराबरी कालिब। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो चीज़ों का, दो कालिब का होना ज़रूरी है। तो लेट्स सपोज कर लें टू मैट्रिसेस ए एंड बी। लेट्स सपोज कर लें हमारे पास 2 मैट्रिक्स है ए एंड बी। तो इसमें 2 प्रॉपर्टी हैं इक्वल मैट्रिक्स के अंदर। अगर वो 2 प्रॉपर्टी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है तो हम वो कहेंगे कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इक्वल मैट्रिक्स है या बराबरी कालिब है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, द ऑर्डर ऑफ ए
the order of A matrix is equal to the order of B मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इक्वल मैट्रिक्स की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? देयर कोरस्पोंडिंग एंट्रीज रिमेन द सेम। इनकी एंट्रीज जो है वो भी सेम होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज कर लें, अब हम लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कर लें हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 + 2 4 1 + 4। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो हमने इसको चेक करना है कि हमारे पास ये इक्वल मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसमें रो काउंट करेंगे 1 रो एंड 2 रो, R1 R2। और अब इसमें कॉलम फाइंड आउट करेंगे C1 एंड C2। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? 2/2। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू, तो इसमें 1 रो एंड सेकंड रो, 1 कॉलम C1 एंड सेकंड कॉलम C2। तो ऑर्डर इसका भी 2/2 है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई कि ऑर्डर ऑफ ए 2/2 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/2, ऑर्डर सेम है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी अब हम फाइंड आउट करेंगे कि सेकंड प्रॉपर्टी भी है इसमें या नहीं है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि देयर कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज रिमेन द सेम, कि इनके अंदर जो रियल नंबर की इंट्रीज है वो भी सेम होनी चाहिए। तो चेक करते हैं हम, इंट्रीज सेम है। ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है, इसमें फर्स्ट इंट्री क्या है हमारे पास 2। तो हमने बी मैट्रिक्स में देखना है कि हमारे पास बी मैट्रिक्स में फर्स्ट इंट्री वो भी 2 है, तो ये भी 2 है। तो फर्स्ट इंट्री 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये सेम है। तो सेकंड इंट्री चेक करते हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3, यानी कि यहाँ भी 3 एंट्रीज है और यहाँ भी 3 है, तो ये सेकंड इंट्री भी सेम है। थर्ड इंट्री 4 है, यहाँ भी 4 है, और 4 इंट्री जो है यहाँ 5 है और यहाँ 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो इससे ये साबित हो गया कि 2 मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है? सेम है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। इनके ऑर्डर भी इक्वल हैं और इनके इंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल हैं। तो इसको ये हमारे पास क्या है? इक्वल मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर आपको समझ आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है अरसलान ऑफिशियल मैथ। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना अस्सलाम वालेकुम।